नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है वो विषय थोड़ा गंभीर है, यानी कि ये विषय है कारावास योग के संबंध में। और कारावास योग के संबंध में ज्योतिष क्या बोलता है और साथ में उसका उपाय। क्योंकि देखिए, जब कारावास योग बनने की स्थिति आपके हॉरोस्कोप में बनती है तो उसके बचाव के लिए भी ज्योतिष शास्त्र ने बहुत से रेमेडीज यानी विधान बनाए हैं जिनसे कि आप बच भी सकते हैं। देखिए, यहां आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं और वो बात ये है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारी जेल हैं यानी कारावास हैं, चाहे वो तिहाड़ हो, चाहे वो अन्य किसी राज्य की कोई भी जेल हो, उसमें आप देखेंगे कि जेल में बनी हुई रोटियों यानी कि खाना जो जेल के कैदियों के लिए बनती है, उससे ज़्यादा मात्रा में जो खाना है वो बाहर के लोग खाते हैं। ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आज ये जो सब्जेक्ट जिस पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली इस सब्जेक्ट की जो बुनियाद है यानी इस वीडियो की जो बुनियाद है वो इसी बात पर रखी गई कि कहीं चर्चा में इस तरह की बात चली थी तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस सब्जेक्ट पर आपको एक वीडियो बना के दिखाऊं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योतिष में कारावास या जेल यात्रा का योग कब बनता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो वो कौन सा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जेल यात्रा के लिए, तो वो प्लेनेट है हमारे राहु देवता। यानी कि राहु महाराज जो है ये हमारी जेल यात्रा के कारक हैं या कारावास योग के सबसे बड़े कारक हैं। और अगर हम भाव की दृष्टि से देखें तो 12th भाव जो है वो ज्योतिष के अंदर कारावास को या जेल यात्रा को दिखाता है। अब देखिए, कब ये स्थिति बनती है तो मैं आपको बताऊं कि ये मान लीजिए एक हॉरोस्कोप का हम डिजाइन करते हैं। उस हॉरोस्कोप के अंदर जो 12th हाउस होता है यानी कि जिसे हम मोक्ष का भाव कहते हैं, ये हुआ आपका 12th हाउस। अगर इस हाउस के ऊपर राहु का प्लेसमेंट हो जाए तो ये कारावास योग की पहली सूचना आपके ऊपर बनती है। यानी कि पहला इंडिकेशन है कि 12th हाउस के अंदर अगर राहु स्थित हो तो ऐसी स्थिति के अंदर कारावास योग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या इसके अतिरिक्त मान लीजिए यहां राहु है या मान लीजिए यहां पर कोई भी राशि स्थित है यानी 12वें भाव यानी 12वीं राशि 12वें हाउस का या खाना नंबर जो 12 है, यह हम कहते हैं कि 12वें भाव का जो लॉर्ड कौन होता है, जो उसमें राशि स्थित होती है उसका स्वामी। अगर किसी भी तरीके से इसका स्वामी जो है वो राहु के साथ युति कर ले यानी राहु प्लस लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इसकी युति बन जाए, या इस तरीके से भी हो सकता है कि इसका जो लॉर्ड है उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए और इसका जो लॉर्ड यानी इसका स्वामी है वो किसी भी भाव में कमजोर होकर बैठा हो। ऐसी स्थिति में भी कारावास योग बनता है। यानी कि एक तो ये स्थिति हुई। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति जो होती है वो होती है ऐसी स्थिति में यदि मान लीजिए ये आपका लग्न है, ये आपका लग्न होता है, लग्न के दोनों ओर यानी 12वें हाउस में और 2nd हाउस में अगर मैलेफिक प्लैनेट हो, फॉर एग्जाम्पल यहां राहु है तो उस कंडीशन में यहां केतु होगा, और मान लीजिए यहां मंगल है और यहां पर अगर मान लो सैटर्न आ जाए या शनि आ जाए तो यानी क्या हुआ, आपका लग्न जो है वो पापी ग्रहों के बीच में फंस जाता है जिसे हम कहते हैं पाप कत्री योग। पाप कत्री योग बनने पर कारावास होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इस स्थिति के अंदर जब लग्न के दोनों ओर के हाउसेस जो होते हैं, या आपका आप ऐसा भी मान सकते हैं कि इसके सामने जो ये 7th हाउस है, इस 7th हाउस के दोनों तरफ इस स्थिति में पाप कत्री अगर प्लैनेट और यहाँ पर जो आपका लग्न और आपका 7th हाउस जो ग्रह है वो दो मेलेफिक प्लैनेटों के बीच में फंस जाएं तो ऐसी स्थिति के अंदर पाप कत्री योग बन जाता है।
अब अगर ऐसी स्थिति किसी के हॉरोस्कोप में हो तो निश्चित तौर पर कारावास योग की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी कोई ऐसी स्थिति के अंदर जहां कारावास होने की संभावना किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाई देती है, तो वो इसका उपाय आपको क्या बताते हैं, यही चर्चा का विषय जो था उससे इस वीडियो के बनने का जो है वो बुनियाद तैयार हुई। यानी कि उस समय में एस्ट्रोलॉजर अक्सर ये कहते हैं कि यदि आप जेल की रोटी और पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ये योग टल जाता है, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है। इसलिए जिन लोगों के कारावास योग कुंडली में दिखाई देते हैं वो लोग नॉर्मली जेल की रोटी और वहां का पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि जो जेल में उनका रोटी या दाना पानी जो लिखा है वो उसे बाहर ही ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि ज्योतिष के आधार पर कारावास योग टल जाए। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और अक्सर प्रैक्टिकली भी अगर आप किसी भी कोई भी अगर आपका नियरेस्ट या डियरेस्ट जिसका भी संबंध कभी जेल से रहा हो या नौकरी के रूप में या किसी अन्य रूप में, तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो इस बात को वो 100% कन्फर्म करेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये विषय बहुत एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि आपका कारावास योग के टलने की संभावना हो जाती है और ज्योतिष के अंदर ये बहुत अच्छा और बेहतरीन उपाय बताया गया है कारावास योग को टालने का। तो यहाँ मैंने आपको एक बॉक्स संक्षिप्त जानकारी कारावास योग के बारे में देने का प्रयास किया और ये बताया कि क्यों बाहर के लोग जेल की रोटी और पानी को ग्रहण करते हैं। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि उनके हॉरोस्कोप के अंदर कारावास योग यानी जेल यात्रा का योग होना। अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज इसे शेयर जितना हो सके उसे करने का प्रयास करें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।